हरि बोल। हरे कृष्णा। प्लीज वेलकम कृष्ण भजन प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा वीडियो देख रहे हैं आपको? प्रभु जी अभी नहीं दिख रहा, एक मिनट। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा प्रभु जी, एक मिनट। आपका वीडियो ऑफ है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक मिनट, मैं चालू करता हूँ, कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम है। अच्छा, आपका ऑडियो तो ठीक है, साउंड आ रहा है। ठीक है, चालू रखिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कौस्तभ प्रभु जी। हरे कृष्णा कौस्तभ प्रभु जी। हाँ बोलिए बोलिए। आपको तो साउंड आ रहा है ना ठीक प्रभु जी का? हाँ ऑडियो हाँ ऑडियो है। हाँ, ऑडियो ठीक है। हाँ, वीडियो नहीं आ रहा। प्रभु जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं। एक सेकेंड, अनम्यूट करिए। You are unmuted only. मैं दूसरे इधर से, साउंड इज कमिंग। दूसरे आ रहे हैं। मैं क्या नाम? दूसरे यहाँ से लॉगिन किया है। क्या नाम पे आ रहे हैं? अभी कृष्ण भजन नहीं है। कृष्ण भजन ओके, दास। हाँ, दूसरा देख लिया। हाँ, यस अनम्यूट करो। यस। को होस्ट। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। अभी सुनाई दे रहा है? यस। हाँ सुनाई दे रहा है, बट वही है, आपका वीडियो नहीं आ रहा। वीडियो योर टच स्विच ऑन प्रभु जी। हाँ ऑन करना है आपको। अभी अच्छा, अभी प्रभु जी ने म्यूट कर लिया हाँ, आपने। अभी आ गया, परफेक्ट। अच्छा, मुझे 2 मिनट और दे दो मुझे। थोड़ा शैडो है बट अदरवाइज परफेक्ट। हाँ, मुझे 2 मिनट और दे दो। 2 मिनट और रुको। हाँ, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। लीला मनोहर प्रभु। यस प्रभु जी। ये स्क्रीन के ऊपर 2 जगह पर दिखाई दे रहे हैं कृष्ण भजन प्रभु। यस, ये जॉइंट फ्रॉम अ फर्स्ट डिवाइस। एक इसमें मैं आप सब लोगों को देख रहा हूँ और दूसरे इसमें मेरा वीडियो आप लोग मुझे देख रहे हैं। हरी बोल। 2 डिवाइस है। हाँ, क्योंकि मेरा कुछ वीडियो का प्रॉब्लम है नो इसीलिए। प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, चालू करें? यस प्रभु। हाँ करिए ना, करिए। सब लोग जाग रहे हैं? यस। 1 हफ्ते से इंतजार करें आपका। अच्छा, मुझे तो लगता नहीं, सब लोगों का वीडियो ऑफ है। कौन जाग रहा है, कौन सो रहा है, कौन खा रहा है, कौन पी रहा है, कौन क्या कर रहा है, पता नहीं चलता है। ये ज़ूम का भाई सब लोग वीडियो ऑन करो। श्रोता लोगों को ये वीडियो का ज़ूम का वरदान है, कुछ भी कर सकते हैं सुनते सुनते। लेडीज लोग कुकिंग करते हैं, बच्चे लोग गेम खेलते खेलते सुनते हैं। ऐसे अलग अलग विविध प्रकार के श्रोता रहते हैं। हरे कृष्णा। जय जय कृष्ण जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद।
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्य छवि सुंदराय, तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते, चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते, चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। नाम श्रेष्ठम मनुमपि सचीपुत्रमत्र स्वरूपम, रूपम तस्याग्रजं गुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटिं, राधा कुंडम गिरिवरम अहो राधिका माधव श्याम, प्राप्तो यस्य प्रथित कृपया श्री गुरुं तम नतोस्मि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप वेलकम प्रभु सभी, जी। आप सभी श्रद्धालु रसिक श्रोताजनों का, भक्तजनों का हमारे साप्ताहिक श्री चैतन्य चरितामृत प्रवचन सप्ताह में हरे कृष्णा। हरे शायद मैं दोनों जगह दिखने लगा हूं अभी। तो हमारे साप्ताहिक चैतन्य चरितामृत कथा महोत्सव में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। हरे कृष्णा। मुझे माफ करिए, कुछ मुझे देरी लगी करने में, प्रारंभ करने में 20 मिनट लेट हूं मैं, क्योंकि मुझे कुछ गायत्री करनी थी और भी बाकी कुछ काम थे, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। प्रभु जी 20 मिनट बाद में छोड़ेंगे आपको। हरे कृष्णा। तो हमने विगत 2 गुरुवार से, पहले गुरुवार हमने चर्चा किए कि किस प्रकार से 5 अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के बुद्धि के लोग होते हैं, और उसमें कैसे जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त है वो सर्वश्रेष्ठ है, इसके बारे में हमने चर्चा की है। और हमने दूसरे गुरुवार, मतलब विगत गुरुवार को हमने चर्चा की है कि किस प्रकार श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने अपनी वयोवृद्धावस्था में, जब उनके शरीर की अवस्था गलित गात्र हो गई थी, बहुत वृद्ध थे और कितनी सारी बीमारियां उनको थी, और ऐसी अवस्था में श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक ने श्री चैतन्य चरितामृत की रचना प्रारंभ की। हमने इसके बारे में चर्चा किए थे। चैतन्य चरितामृत के रचयिता श्रील प्रभुपाद हमेशा अपने ग्रंथों में वर्णन करते हैं कि चैतन्य चरितामृतकार, प्रवचन में आप सुनेंगे प्रभुपाद के, उनका वो नाम लिखते हैं कि चैतन्य चरितामृतकार, कि जिन्होंने ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ की रचना की, ऐसे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी। तो कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण पिछले गुरुवार का जो प्रवचन है उसका रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, तो इसीलिए, और जो महानुभाव भक्तजन पिछले गुरुवार नहीं थे उनके लिए मैं थोड़ा सा संक्षिप्त विगत प्रवचन का कुछ अंश यहाँ पर दोहराना चाहूंगा। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी सन 1507 में उनका प्रकटीकरण हुआ बंगाल में झामटपुरा नाम के गांव में, और वहां पर वे रहते थे। भगवान श्रीमन गौरांग महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण करते थे। एक दिन उनके यहाँ मिनकेतन रामदास श्री नित्यानंद प्रभु के भक्त आए और उनके भाई ने उनका अपमान किया, और फिर वहां से
श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है अपने भाई के साथ झगड़ा करते हैं, उनको कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, यह अपराध हो गया नित्यानंद प्रभु के प्रति। आपको स्वीकारना है तो दोनों को स्वीकारो, नहीं तो एक को स्वीकार के दूसरों को आप नकार नहीं सकते। तो इसीलिए ये विवाद के कारण श्री नित्यानंद प्रभु श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी के ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको वृंदावन जाने का आदेश देते हैं। कभी कभी कुछ सामुदायिक या कुछ कौटुंबिक कलह जो होते हैं बहुत अच्छे रहते हैं, उससे क्या होता है, भक्ति में प्रगति होती है। क्योंकि उसी के कारण कविराज गोस्वामी वृंदावन गए और वो भी आगे जाके चैतन्य चरितामृत लिखे। तो कभी कभी घर में झगड़ा हो जाए तो क्या करना चाहिए, सीधे वृंदावन का टिकट लेके निकल जाना चाहिए। उधर राधा कुंड के किनारे कविराज गोस्वामी के आश्रम में चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए। हरि बोल। ऐसा विदुर जी ने भी किया था, बलराम जी ने भी किया था, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी किया था। तो जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन में आए, श्रील रूप गोस्वामी के चरणों में समर्पित हुए और उनकी सेवा की, उन्होंने उनके ऊपर बहुत असीम कृपा की। और कुछ समय उपरांत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी के संपर्क में आए। रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो बंगाल के उस समय के बहुत बड़े जमींदार श्रील गोवर्धन मुजुमदार के इकलौते पुत्र थे, सारे संपत्ति के वारिस थे। उनकी संपत्ति कितनी थी, उनकी सालाना कुल जो आय थी, जिसको हमारे प्रचलित भाषा में इनकम बोलते हैं, सालाना उनके जो इनकम थी वो 15 लाख सुवर्ण मुद्राएं थी। 3 लाख सरकार को जमा होती थी, 12 लाख सरकार को जमा होती थी, 3 लाख ये रखते थे। ये जमींदार थे, बहुत जमीन थी इनकी बंगाल में, बहुत सारे सुवर्ण मुद्राएं वो इकट्ठा करते थे, कई बार उससे ज्यादा भी आता था। तो आज के तारीख में वो सब हम गिनने जाएंगे तो टाटा बिरला अंबानी से भी ज्यादा उनकी संपत्ति हो सकती है। ये सारे संपत्ति के इकलौते केवल एकमात्र वारिस थे श्री आचार्य हरिदास ठाकुर जी का कृपा थी। और चैतन्य महाप्रभु और नित्या, अभी पानीहाटी चिड़ा दही महोत्सव आ रहा है मेरे ख्याल से, कितने तारीख को लीला जी? पानीहाटी चिड़ा दही महोत्सव कब है पता है? जाग रहे लीला मनोहर प्रभु? कहाँ गए लीला मनोहर प्रभु? आपके दाढ़ी के बाल सफेद क्यों हो गए? आपका आवाज अनम्यूट करो और बोलो। पानीहाटी चिड़ा दही 23 जून को है प्रभु जी। हाँ 23 जून 23 जून 23 जून। आज क्या है? 3 आज जून। तो 3 तारीख है। ठीक है, आज से 20 दिन बाद चिड़ा दही महोत्सव है, हम उस दिन वही कथा करेंगे चिड़ा दही महोत्सव के। उसी दिन नित्यानंद प्रभु ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को कृपा की थी। तो बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के किसी को श्री चैतन्य महाप्रभु प्राप्त नहीं होते। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के ऊपर नित्यानंद प्रभु की कृपा हो गई और वे वृंदावन आ गए। उसके ऊपर कविराज गोस्वामी के ऊपर नित्यानंद प्रभु की कृपा हो गई, वो वृंदावन आ गए। श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही वृंदावन का गमन होता है, वृंदावन की यात्रा होती है। जब रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन धाम में आए तो उन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को अनुमति मांगी कि मुझे आत्महत्या करने की अनुमति दीजिए, क्योंकि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के संग के बिना रह नहीं सकता, कृपया मुझे अनुमति दीजिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने उनको प्रेमवश आलिंगन किया और उनको कहा कि आप श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी लीला जानते हो,
जगन्नाथपुरी के, आप उनको दोहराइए, आप यहाँ पर हमको बोलिए। तो प्रारंभ में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को कहते थे, फिर बाद में उन्होंने एक बहुत बड़ा सत्संग आयोजित किया जिसमें श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी एक थे। रोज दोपहर 3 बजे के बाद 3 घंटे श्रीमन महाप्रभु की दिव्य लीलाओं का वो वर्णन करते थे, और सारे भक्तों के केवल कर्ण नहीं तो उनके हृदय, आत्मा और मन भी संतुष्ट हो जाते थे। गौरांगेर मधुर लीला जारे करने प्रवेशिला, हृदय निर्मल अभ्यलता। श्रीमन गौरांग महाप्रभु की लीलाएं जिनके कान में प्रवेश करते हैं उनका हृदय निर्मल हो जाता है। तो ये भक्त बहुत प्रसन्न हो जाते थे, और उसमें से बहुत प्रामाणिक, गंभीर, विद्वान और शिष्य एक श्रोता थे जिनका नाम था श्रील कृष्णदास कविराज। इन्होंने गोविंद लीलामृत नाम का ग्रंथ लिखा था, और उन्होंने कृष्ण कर्णामृत पर अपनी व्याख्या भी की है, अपना तात्पर्य भी दिया है। ये दोनों ग्रंथ, कृष्ण कर्णामृत और गोविंद लीलामृत, ये साधारण मनुष्य या साधारण भक्त हमारे जैसे वो भी नहीं पढ़ सकते। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को सरस्वती ठाकुर कई बार पूछे कि मुझे गोविंद लीलामृत छापना है, कितना अच्छा ग्रंथ है। कई बार भक्ति विनोद ठाकुर को टाल के आए, कहे कि नहीं, हम नहीं कर सकते, कोई उसको समझने के लायक नहीं है। तो आप ऐसा करो, 2 ही छापो, 2 ही उसके बुक छापो, एक आपके लिए, एक मेरे लिए, तीसरा छापो ही मत, क्योंकि कोई समझ नहीं सकता। ऐसा ग्रंथ कविराज गोस्वामी ने लिखा था। इतने शुद्ध थे, इतने प्रकट थे, भक्ति में नम्र भी थे, विनम्र थे। तो राधा गोविंद मंदिर में हजारों हजारों सेवक थे। जो हम राधा गोविंद देव का मंदिर देखते हैं, लाल मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर, वो मंदिर में हजारों हजारों सेवक थे गोविंद देव की। आप कल्पना कर सकते हैं, रूप गोस्वामी के आराध्य देव, दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्रील गोविंद देव पृष्ठालिवि सेव्यमानो स्मरामि। तो ऐसे श्री राधा गोविंद देव की सेवा करने के लिए हजारों हजारों सेवक थे। कई सेवक थे भगवान के लिए भोग बनाते थे, कई सेवक थे भगवान को भोग लगाते थे, कोई सेवक थे भगवान की आरती करते थे, कई हजारों सेवक थे भगवान का श्रृंगार करते थे, कई हजारों सेवक थे भगवान की मंदिर का मार्जन करते थे। तो इन सारी सेवाओं के एक प्रमुख थे जिनका नाम था पंडित हरिदास। ये पंडित हरिदास जी जो है वो गदाधर पंडित के शिष्य थे, और ये पंडित हरिदास एक अमल भक्त थे। इनके हृदय में कोई भी भौतिक वासना, कोई भौतिक इच्छा, कोई भी क्लेश या अनर्थ नहीं था। ये शुद्ध भक्त थे, और ये सारा गोविंद देव की सेवा का संचालन करते थे। सब भक्त इनसे प्रसन्न संतुष्ट थे, और इनकी श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के साथ बहुत घनिष्ठ मैत्री थी। वे कविराज गोस्वामी के साथ बहुत प्रेम करते थे। तो इनके मन में आया कि चैतन्य महाप्रभु की उत्तरार्ध की लीलाओं का भी एक संगठन होना चाहिए, उसको लिपिबद्ध करना चाहिए। हमारे पास श्री चैतन्य भागवत तो है, लेकिन ये तो चैतन्य महाप्रभु की बाल्य लीलाओं का विस्तृत वर्णन करता है। चैतन्य महाप्रभु का संन्यास के बाद की लीलाओं का वर्णन जो हम रघुनाथ दास गोस्वामी के मुखारविंद से सुना है, उसका ग्रंथ नहीं बना है, और हमको भी इसका आस्वाद करना है, और आने वाले सारे मानव समाज के लिए ये लाभदायक होगा। सारा मानव समाज इससे परिपूर्ण हो जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने भी लिखना चाहिए। तो पंडित हरिदास श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी से निवेदन करते हैं कि आप लिखिए। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ लिखने के लिए बहुत पवित्र शुद्ध भक्त निवेदन कर रहे कविराज गोस्वामी से। कविराज गोस्वामी ने बोलते नहीं 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 नहीं, मैं नहीं लिख सकता,
मेरे को संभव नहीं है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं जानता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। कबीरदास गोस्वामी बहुत विनम्र थे। तो पंडित हरिदास जो है वो सारे भक्तों के पास जाके यूनियन बना लेते। तत्कालीन जो भी भक्त थे, भूगर्भ गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी इत्यादि सारे जो गोस्वामी थे, कबीरदास गोस्वामी के स्वयं के शिष्य मुकुंद इत्यादि जो सारे गोस्वामीगण थे, इनके पास गए। इनका सबका एक दल बनाया, एक हमारे आज के प्रचलित भाषा में यूनियन बोल सकते हैं। और ये सब मिल करके श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी के पास आया और बोले कि आप कृपया आप लिख सकते हैं, आपने गोविंद लीलामृत लिखा है, कृष्ण करुणामृत पर आपने व्याख्या की है, इतने बड़े बड़े ग्रंथों पर लिखा है, अपने कविराज गोस्वामी, अपने रघुनाथ दास गोस्वामी से रोज 3 घंटे बिना चूके बहुत अच्छा श्रवण किया है, आपकी विद्वत्ता है, आपका श्रवण अच्छा है, आपके हृदय की शुद्धता अच्छी है, और आपने ये सारे प्रवचनों का नोट्स भी लिया है, उसके टिप्पणियां भी निकली है, तो कृपया आप ये अखिल मानव समाज के कल्याण हेतु ये ग्रंथ की रचना करिए। कविराज गोस्वामी की विनम्रता देखिए। अगर हमारे जैसे कोई ऐरा गहरा भक्त होता था, चलो 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 इतने लोग बोल रहे थे, मैं लिख ही देता हूँ। और लोगों को समझना चाहिए वैसे भी मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, मेरे जैसा कोई भक्त है भी नहीं। बोलो, मैंने इतना दान दिया, मैंने इतने मंदिर बनवाए, मैंने इतनी गीता बांटी है, बराबर, मैं इतने श्लोक रट सकता हूँ अलग अलग भाषा में, अलग अलग इसमें, और मैं इतनी चिकनी चुपड़ी भाषा करके, बातें करके मैं प्रवचन दे सकता हूँ, लोगों को इम्प्रेस कर सकता हूँ, लोग मेरे को अच्छा भी बोलते हैं, मैं सच में अच्छा भक्त हूँ। वैसे देखा है, मैं नहीं बोल रहा, बाकी लोग बोल रहे हैं। तो ऐसा कविराज गोस्वामी नहीं सोचे, लोगों को जो बोलना है बोलने दो, लेकिन मैं जानता हूँ मेरा हृदय क्या है, ऐसा कविराज गोस्वामी कहते। मैं नहीं लिख सकता ग्रंथ। तो वो सब भक्त मिलकर जाते हैं राधा मदन मोहन के सामने। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं, कुलादि देवता मोर मदन मोहन, मेरे कुल देवता कौन है? श्री राधा मदन मोहन। इनका बहुत बड़ा इतिहास है, अगर इनका इतिहास बताने चालू करे तो कम से कम हमें 4 घंटे का समय चाहिए, राधा मदन मोहन की लीला बताते समय। तो कविराज गोस्वामी जो है सारे भक्तों के साथ जो है मदन मोहन के सामने आते हैं और उनको प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपकी इच्छा है तो कृपया आशीर्वाद दीजिए ये ग्रंथ की रचना करने के लिए। ऐसी प्रार्थना अर्पण करने के बाद तुरंत श्री मदन मोहन के गले से एक माला गिर जाती है। पुजारी वही माला प्रसाद के रूप में कविराज गोस्वामी के गले में पहनाते हैं। तो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये जो प्रसादी माला है, इसको मदन मोहन की अनुमति के रूप में समझ लेते हैं और अपने ग्रंथ की रचना चालू करते हैं। तो ये रही सारी उसकी पार्श्वभूमि। तो ये रही उसकी भूमिका कि कैसे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है श्री चैतन्य चरितामृत नामक ये महान ग्रंथ प्रारंभ करते हैं। तो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये कोई साधारण भक्त नहीं थे। आपको अगर श्रील कविराज गोस्वामी का लीला मनोहर प्रभु, आप स्क्रीन शेयरिंग तभी करिए जब मैं बोलता हूँ। हाँ, ओके प्रभु। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है ये कितने उच्च कोटि के भक्त है, इसको समझने के लिए हमें चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए। कि जैसा मैं पिछली बार बोल रहा था कि भगवान कौन है, इसकी व्याख्या जो है वो भगवद गीता में की गई है। अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वं प्रवर्तते। भगवान क्या करते हैं
उसकी व्याख्या भागवत में की है। वो सारे भक्तों का रक्षण करते हैं। बस परीक्षित का रक्षण किया, विदुर का रक्षण किया, ध्रुव का रक्षण किया, पृथु महाराज का रक्षण किया, प्रियव्रत का रक्षण किया, जड़भरत का रक्षण किया, अजामिल का रक्षण किया, गजेंद्र का रक्षण किया, प्रहलाद महाराज का रक्षण किया, बलि महाराज का रक्षण किया, और अपने भक्त अम्बरीश महाराज का रक्षण किया। ब्रजवासियों को आनंद दिया, द्वारका वासियों को उन्होंने आनंद दिया, मथुरा वासियों का रक्षण किया। ऐसा सारा भगवान क्या करते हैं? भगवान का एक ही कार्य भक्तों का रक्षण करना और उनसे आदान प्रदान करना, बस और कोई कार्य है नहीं। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा क्या? भगवान सोचते क्या है? व्हाट डज ही थिंक? यह चैतन्य चरितामृत, भगवान की साइकोलॉजी क्या है। पहला भगवान क्या करते, वो भगवद गीता। अब भगवान कौन है, वो भगवद गीता। वो करते क्या है, वो भागवतम। और तीसरा है वो सोचते क्या है, भगवान की सोच क्या है, इसको कहते हैं चैतन्य चरितामृत। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसी पॉइंट को, इसी मुद्दे को पकड़ करके पूरे चैतन्य चरितामृत का निरूपण करते हैं। ये पिछले विगत 2-3 प्रवचन से हम केवल चैतन्य चरितामृत की भूमिका ही चर्चा कर रहे हैं। तो अभी हम इसका जो मुख्य श्लोक है उसके साथ प्रारंभ करेंगे। प्रभु, आप चैतन्य चरितामृत आदि लीला पहला अध्याय पहला श्लोक खोलिए। फर्स्ट श्लोक, ओके। हाँ, तो जो कोई भी भक्त चैतन्य चरितामृत और श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा जानना चाहते हैं, उनको आज का प्रवचन बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण करना चाहिए। अगर आप आज आप ये 14 श्लोक समझ जाएंगे चैतन्य चरितामृत के, तो आपको 14 श्लोकों के रूप में पूरा चैतन्य चरितामृत समझ में आया। यह है चैतन्य चरितामृत का पहला श्लोक। वैसे चैतन्य चरितामृत में 3 भाग है, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। आदि लीला में 17 अध्याय है, मध्य लीला में 25 अध्याय है और अंत्य लीला में 20 अध्याय है। कुल मिलाकर 37 और 25 कितना हो गया? 37 और 25 72। हाँ, उतने अध्याय है चैतन्य चरितामृत में। ये पहला श्लोक है। वंदे गुरुन ईश भक्ता ईशावस्तारकान तत्प्रकाशस्य तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य सम्यकम। चैतन्य चरितामृत के ये जो पहला 14 श्लोक है, ये मंगलाचरण है। पहले 14 श्लोक ये मंगलाचरण है। और मंगलाचरण में 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। सबसे पहले है नमस्कार, जो इस श्लोक में श्रील कविराज गोस्वामी नमस्कार कर रहे हैं। किसको किसको? वंदे गुरुन, वो सारे गुरुओं को नमस्कार कर रहे हैं। यह अध्याय पूरा पढ़ेंगे, बाद में पढ़ लीजिए। वो शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, परम गुरु, परम परात्पर गुरु, परात्पर गुरु, परम परम परात्पर गुरु, परात्पर गुरु, ये सारे गुरुओं को प्रणाम कर रहे हैं। वंदे गुरु, सर्वसाधारण वैष्णव को प्रणाम कर रहे। ईश भक्तान, भगवान के भक्तों को प्रणाम कर रहे हैं। हो सकता है तो उनके प्रत्यक्ष गुरु की परंपरा में कोई नहीं होगा, लेकिन दूसरे जो वैष्णव है उनको प्रणाम कर रहे। हर वैष्णव अपना गुरु होता है। ईशम ईशावतारकम, ईशम, भगवान को प्रणाम कर रहे। भगवान के सारे अवतारों को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान के कितने अवतार हुए? अनंत अवतार। हर
हरे सत्व द्विजय निधा, भागवतम तीसरे अध्याय में कहा है पहले स्कंद के, अवतारा ही असंख्यानाम हरे सत्व द्विजय निधा। तो भगवान के असंख्य अवतार है, उनको प्रणाम कर रहे हैं। फिर आगे किसको प्रणाम कर रहे हैं? तत्प्रकाशश्च तत्शक्ति। और भगवान के कुछ प्रकाश भी है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और तत्शक्ति, उनके सारी शक्तियां, अंतरंगा बहिरंगा तटस्था, सबको प्रणाम कर रहे हैं। और कृष्ण चैतन्य सम्यकम, और मुख्य विषय वस्तु श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। तो ये प्रणाम है, नमस्कार, ये मंगलाचरण का एक भाग होता है। मंगलाचरण में 3 प्रमुख चीजें होनी चाहिए। नमस्कार, ठीक है, ये कविराज गोस्वामी ने नमस्कार किया, सबको प्रणाम किया, किसी को नहीं छोड़ा। कर्मी लोगों को भी प्रणाम किया उन्होंने। तत्शक्ति में तटस्थ शक्ति आती है, तटस्थ शक्ति में सारे बद्ध जीव भी आ जाते हैं, सबको प्रणाम किया। आगे चलिए, नेक्स्ट। हाँ, तो 2 और 3 जो है, श्लोक संख्या 2 और 3, यह मंगलाचरण का दूसरा भाग है। वस्तु निर्देश, मेरे इस ग्रंथ में मैं किसका वर्णन करने वाला हूं, टॉपिक, सब्जेक्ट। ये पूरे फिल्म के हीरो कौन है, ये स्टोरी के मेन नायक कौन है, महानायक कौन है, इसको कहते हैं वस्तु निर्देश। मैं क्या चर्चा करने जा रहा हूं, किसके बारे में मैं कहने जा रहा हूं, मेरे स्टोरी के मुख्य हीरो कौन है, इसको कहते हैं वस्तु निर्देश। ये दूसरे श्लोक में आता है। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़ोदये पुष्पवन्तौ चित्रौ छन्दौ तमोनिधौ। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को वंदन करता हूँ, जो गौड़ देश में प्रकट हुए हैं। सारे दुनिया का, ब्रह्मांड का अंधकार नष्ट करने के लिए सूरज के भांति ये चंद्रमा और सूरज दोनों एक साथ उदित हुए हैं। साधारणतः चंद्रमा और सूरज का नाता इतना ठीक नहीं है, जब एक आकाश में रहता है तो दूसरा गायब हो जाता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ऐसे सूरज चंद्र है कि दोनों एक साथ श्री बंगाल के गौड़ भूमि के क्षितिज पर एक साथ प्रकट हुई। और क्या करने के लिए? तमोनुदो, अंधकार नष्ट करने के लिए प्रकट हुए हैं। तो कोई प्रश्न कर सकता है, ये रहा वस्तु निर्देश। तो कोई प्रश्न कर सकता है, कौन ये दोनों? जैसे प्राय महाराष्ट्र में और कई सारे प्रांत में भारत के, इनको कोई जानता ही नहीं है। इस्कॉन के संपर्क में आए तभी जानते हैं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को, नहीं तो इनको कोई जानता नहीं है। अगर कोई तथाकथित भारत का विद्वान हो तो समझेगा कि चैतन्य महाप्रभु संत थे, बंगाल में आए हुए वैष्णव संत थे, बस इतना ही। है कौन वो? तो उसका उत्तर कविराज गोस्वामी नेक्स्ट श्लोक में देते हैं, तीसरे श्लोक में। हमारा मुख्य हीरो कौन है? ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हमारे मुख्य जो हीरो है, यदाद्वैतम ब्रह्मोपनिषदे तदपि यस्य तनुभा या आत्मांतरयमि पुरुष इति सोऽस्मि विभावा षड ऐश्वर्यः पूर्णो इह भगवान् स स्वयं अयं न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परम तत्त्वः परम इह। हरे कृष्णा। श्लोक पढ़ना ही इतना मुश्किल है, आप कल्पना करिए उसकी रचना करना कितनी मुश्किल होगा, और उसको समझना तो उसके परे है। तो हमारे जो मुख्य विषय वस्तु है, हीरो है, वो कौन है? जिनको ब्रह्म कहा जाता है, अद्वैत ब्रह्म, जिनको उपनिषदों में ऐसा वर्णन किया है कि वो अद्वैत ब्रह्म है। और
उसमें वो सारे चराचर सृष्टि के स्रोत है, वो षडाइश्वर्य से संपूर्ण है, ये स्वयं भगवान है, सारे अवतारों के स्रोत है। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु इस ग्रंथ की मुख्य विषय वस्तु है। ऐसे 2 श्लोकों में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी वस्तु निर्देश करते हैं और इस प्रकार मंगलाचरण का वो दूसरा भाग पूर्ण करते हैं। और मंगलाचरण में तीसरा एक भाग होता है जिसका नाम है आशीर्वचन, आशीर्वाद, वरदान। वो कविराज गोस्वामी 4थे श्लोक में देते। बहुत सुंदर श्लोक है ये। श्रील रूप गोस्वामी का विदग्ध माधव की प्रस्तावना का इष्ट देव प्रणाम है। कविराज गोस्वामी ने एज इट इज, जैसे के तैसे कॉपी पेस्ट किया इधर, बस हम करते ना व्हाट्सएप में, इस ग्रुप का उस ग्रुप में भेज देते, अच्छा लगा तो। उसी तरह से कविराज गोस्वामी ने विदग्ध माधव से रूप गोस्वामी का इष्टदेव प्रणाम मंत्र उठाकर यहाँ डाल दिया है। अनार्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्णा कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रिया हरिपूर्ण सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरत वह सचिनंदना। अनार्पित चरिम चिरात, चरिम चिरात मतलब अनंत काल से, बहुत समय से अर्पण नहीं किया गया था, वो अर्पण करने के लिए आए हैं। करुणयावतीर्णः कलौ, कलयुग में उसका वितरण करने के लिए करुणावश आए हैं चैतन्य महाप्रभु। क्यों चैतन्य महाप्रभु इतने करुणा के वश हो जाते हैं? क्या कारण है? कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इतने दयालु, परम कृपालु, नमो महावदन्याय क्यों हो गए हैं? क्योंकि उन्होंने राधा रानी का भाव धारण किया है। समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसम, यह जो उन्नत उज्ज्वल रस जो है राधा रानी का प्रेम कृष्ण के लिए, स्वभक्ति श्रिया, उनके स्वयं के प्रति की जो भक्ति है कृष्ण के प्रति की, वो प्रदान करने के लिए आए हैं। चैतन्य महाप्रभु महादयालु हुए हैं क्योंकि उन्होंने मैया राधा रानी का भाव धारण किया है। नहीं तो वैसे देखा जाए तो कृष्ण खड़ूसी है, यहाँ के ठाकुर टेढ़ो, उनकी लाठी टेढ़ो, उनका काम टेढ़ो, लेकिन उन्होंने राधा रानी का भाव धारण किया है, इसलिए नमो महावदन्याय हो गए हैं। और ये प्रमाण है। समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रियाम, और वो भक्ति प्रदान करते हैं अपने प्रति, कृष्ण भगवान के प्रति। हरिपूर्ण सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः, साक्षात वे हरि है, कृष्ण है। सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचिनंदन, वे सचिनंदन गौर हरि श्रीमन गौरांग महाप्रभु सदा के सदा आपके हृदय में स्फुरनमान हो, आपके हृदय में निवास करो, आपके हृदय में वे रहे हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा वरदान श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के इस मंगलाचरण में हमें देते हैं। यही वरदान श्रील रूप गोस्वामी ने विदग्ध माधव के प्रस्तावना में अपने इष्टदेव प्रणाम में दिया है। ये रूप गोस्वामी का वरदान श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी सीधे सीधे कॉपी पेस्ट करके इधर रखे हैं। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण कोई साधारण अवतरण नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो अवतरण है ये कोई साधारण अवतरण नहीं है। कोई बोल सकता है युगावतार है, ये है, वो है, वो है, नहीं। उनके अवतार के 3 मुख्य कारण हैं और उनके अवतार के 3 गौण कारण हैं। आए क्यों वो अगले श्लोक में बोले हैं। नेक्स्ट 5। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्लाधिनी शक्तिरस्मात् एकात्मानावपि भुवि पुरा देह भेदौ गतौतम चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं च ऐक्यमाप्तं राधा भाव द्युति सुबलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम्।
तो चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के 3 बाह्य कारण है और 3 अंतरंग कारण है। तो 3 बाह्य कारण जो है वो पिछले श्लोक में दिए गए हैं कि वो कृष्ण प्रेम बांटने के लिए आते हैं, अनार्पित चरिचिरात, और युगावतार का समय हो गया था, कलयुग के युगावतार का, और तीसरा अद्वैत आचार्यों की प्रार्थना। ये 3 बाह्य कारण थे चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने के। और ये 5वें श्लोक में कविराज गोस्वामी जी 5वें और 6ठे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग कारण बता रहे हैं। क्या? राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति रस्मात। तो राधा कृष्ण का जो प्रणय है वो लादिनी शक्ति का ऐश्वर्य है, लादिनी शक्ति का प्रकटीकरण है। एकात्मानावपि भूयि पुरा देह भेदो गतो। तो परम सत्य एक है, परम सत्य एक है, लेकिन वे राधा श्याम सुंदर के रूप में, राधा रास बिहारी के रूप में अनादिकाल से 2 हो गए हैं। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, अन्य न विलास करे प्रेम लीला करी। तो राधा कृष्ण एक ही है, उन्होंने देह 2 धारण किए हैं लीला आदान प्रदान करने के लिए, लेकिन उसके पहले भी वो एक ही थे। परम सत्य क्या है? एकात्मा नाम। यह श्लोक जो है वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने लिखा हुआ है, जो कविराज गोस्वामी यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी अपने कर्चा में लिखते हैं कि परम सत्य एक है, लेकिन उन्होंने 2 रूप धारण किए हैं, राधा और कृष्ण के रूप में। लेकिन अभी चैतन्याख्यम प्रकट मधुना, अभी वे वापस एक बन गए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तद्वयम के वो 2 थे, अभी एक हो गया है। ऐक्यम आप्तम, कैसे? राधा भाव द्युति सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। उन्होंने राधा रानी का भाव धारण किया है, और द्युति उनके अंग कांति, उनका जो शरीर का रंग है वो, और उनका स्वभाव उन्होंने धारण किया है। और इस प्रकार नवमी कृष्ण स्वरूपम, वो कृष्ण स्वरूप जो चैतन्य महाप्रभु का है उसको मैं प्रणाम करता हूं, ऐसे स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं, और ऐसे ही श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। पुनश्च एक बार मैं दोहराना चाहूंगा कि चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के 3 बाह्य कारण हैं, अद्वैत आचार्य की प्रार्थना, युगावतार और कृष्ण प्रेम का वितरण। ये 3 बाह्य कारण हैं। लेकिन कविराज गोस्वामी 5वें और 6ठे श्लोक में लिखते हैं, आगे जाके इसका वर्णन आएगा, हर एक श्लोक के लिए अलग अलग अध्याय है। तो कविराज गोस्वामी इन श्लोकों का वर्णन करेंगे कि कैसे श्री कृष्णचंद्र भगवान गोलोक वृंदावन में विचार कर रहे थे कि राधा रानी मेरे ऊपर इतना प्रेम क्यों करती है, क्या कारण है, मेरे अंदर क्या है, ये सब विचार करने लगे कृष्ण। वो 6ठे श्लोक में उसका वर्णन कविराज गोस्वामी करते हैं। 6th नेक्स्ट, हाँ, तो 3 कारण क्या है? अंतरंग, ये कृष्ण के निजी कारण है, अपना प्रोजेक्ट है उनका। जो भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ शिरोमणि है, सब कुछ जानते हैं, हम लोग क्या विचार कर रहे हैं, क्या विचार नहीं कर रहे हैं, अभी क्या सोच रहे हैं। कौस्तुभ कृष्ण प्रभु सोच रहे कब एक बार प्रवचन खत्म होगा और मैं प्रसाद खाने बैठ जाऊंगा, ये भी कृष्ण जानते हैं। हाँ, नारद प्राण प्रभु सोच रहे कुछ जल्दी प्रवचन चालू कर देता है, मेरे को ऑफिस से आना पड़ता है जल्दी जल्दी, बराबर। ये आनंद आता है प्रभु जी, आनंद। ये सब कुछ कृष्ण जानते हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं। आपको पता है 2 लोग आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, एक गुरु महाराज और भगवान श्री कृष्ण। वो सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण चंद्र
3 चीजें नहीं जानते। कौन से? श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशो वनीयव्वा। राधा रानी के प्रेम की महिमा क्या है, हाउ ग्लोरियस इट इज। राधा रानी का प्रेम कितना महान है। ये पहला कृष्ण के मन में प्रश्न आता है। श्री राधायः प्रणय महिमा कीदृशो वनीयव्वा। दूसरा, स्वाद्यो येनाभूत मधुरिमा कीदृशो वा मदीया। मेरे अंदर क्या है जो उसको इतना आकर्षित करता है। हम लोग जानते हैं प्रेम सरोवर की कहानी। जब एक भौरा आता है और राधा रानी के चरण कमलों को कमल पुष्प समझ लेता है और उनको सूंघने लगता है, राधा रानी थोड़ी विचलित हो जाती है, तो कृष्ण कहते हैं मधुमंगल को, मधु ये भौरे को भगाओ। तो मधु हाथ में छड़ी लेके भौरे के पीछे लगते हैं। उस भौरे का नाम था मधु और मधुमंगल उसको दूर भगा के आते हैं और आके कहते हैं मधु, कृष्ण का नाम क्या? मधुसूदन। तो कृष्ण भी शॉर्टकट में बोलते हैं मधु, मधु भाग गया। तो एक वाक्य में मधु ने मधु को भगाया, ये खबर मधु को बता दी। तो जब राधा रानी सुनती है कि मधु चला गया, तो राधा रानी हालांकि कृष्ण के बाजू में बैठी है, लेकिन उनका विरह इतना तप्त होता है, इतना भयंकर होता है, रोने लगती है कि कृष्ण चले गए। और वो प्रेम के आंसू जो है वो देखकर कृष्ण भी रोने लगते हैं और उन दोनों के जो आंसू है वो प्रेम सरोवर के रूप में प्रकट होते हैं। तो मेरे अंदर क्या विशेष है जो राधा रानी को इतना आकर्षित करता है? ये कृष्ण का दूसरा प्रश्न था। सौख्यम चास्य मद अनुभवतः कीदृशो वेति भावात्। और उसको मेरे से प्रेम करने के कारण क्या आनंद प्राप्त होता है, राधा रानी को क्या आनंद प्राप्त होता है। आप अगर चैतन्य चरितामृत का ये 4था अध्याय, अभी तो 6ठा श्लोक है, लेकिन आदि लीला का 4था अध्याय में सारा विस्तृत वर्णन है, वो पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। अब इसका मैं एक और थोड़ा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि हम लोग जानते हैं, हमने पहले दिन चर्चा की है कि किस प्रकार से नारद मुनि गोपियों के पास चरणों की धूल लेने के लिए आते हैं और गोपियां उनको चरणों की धूल देते हैं। तो ये कहानी और बाकी अन्य लीलाओं से ये सिद्ध होता है कि गोपियों को कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनको आदान प्रदान में कुछ भी नहीं चाहिए। गोपियां जो है वो केवल कृष्ण का आनंद चाहती है। स्वयं उनको क्या परेशानी होती है, क्या तकलीफें होती है, क्या उनको संकट आता है, उससे उनका कुछ लेना देना नहीं है। कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए, बस दैट्स ऑल। ये गोपियों का भाव है। उनको क्या मिलता है उसका कुछ लेना देना नहीं है। अगर कृष्ण एक क्षण के लिए भी प्रसन्न हो जाए तो हमेशा नरक ले जाने में तैयार है। ये गोपियों का भाव है। और जब वो कृष्ण को एक क्षण के लिए प्रसन्न देखती है तो उनकी प्रसन्नता लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाती है, उनका आनंद करोड़ों गुना बढ़ जाता है कृष्ण को प्रसन्न देख करके। तो वो जो आनंद है, उनको खुद को आनंद तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को आनंद देने के बाद उनको जो अपने आप आनंद प्राप्त होता है वो करोड़ों गुना मेरे से ज्यादा है। तो वो आनंद प्राप्त करने के लिए श्याम सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तद भाववद्या समाजनी सची गर्भ सिंधु हरिंदु। सची माता के गर्भ में प्रवेश किए और सचिनंदन गौर हरि श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। वो आनंद, कौन सा आनंद? वैयक्तिक आनंद उनको चाहिए नहीं, लेकिन मेरे को आनंद देने के बाद उनको जो आनंद करोड़ों गुना में मिलता है वो आनंद का रस आस्वादन करने के लिए
गोलोकपति श्रीमन गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। यह उनका अंतरंग अपना निजी प्रोजेक्ट है, अपना खुद का हेतु है। राधा रानी के प्रेम की महिमा, उनके अंदर क्या रहस्य है जो राधा रानी को इतना आकर्षित करता है, और उनको क्या आनंद प्राप्त होता है, ये तीन अंतरंग मुख्य कारण थे। और इसके चलते भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए। तीन बाह्य कारण थे और तीन अंतरंग कारण थे। तो इस प्रकार से श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है ये 6 श्लोकों का वर्णन करते। टोटल 14 श्लोक है मंगलाचरण में। तो पहला श्लोक जो है उसमें पहला अध्याय पूरा हो जाता है। दूसरा और तीसरा श्लोक में आदि लीला का दूसरा अध्याय हो जाता है। चौथे श्लोक में तीसरा अध्याय पूरा हो जाता है। और 5वें और 6ठे श्लोक के लिए चौथा अध्याय आदि लीला का पूरा विस्तृत वर्णन होता है। पूरा विस्तृत वर्णन होता है। नेक्स्ट 7वां श्लोक। ये भी कविराज गोस्वामी, ये जो है 5 के आगे सारे श्लोक मतलब 2-4 श्लोक जो है वो सारे स्वरूप दामोदर गोस्वामी के, ये भी स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी का है। संकर्षण कारण तो यशाई गर्भोदशाई च पयोदशाई शेषश्च यस्यां शकलास नित्यानन्दाख्य रामः शरणं ममास्तु। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं जो संकर्षण है, जो कारणोदक सागर के स्रोत है, जो गर्भोदक शाही विष्णु के स्रोत है, जो शुरोदक शाही विष्णु के स्रोत है, जो शेष भगवान अनंत के स्रोत है, ये सारे उनके अंश है। ऐसे नित्यानंद राम को मैं प्रणाम करता हूं। और कविराज गोस्वामी ने उनके कर्चा से लेकर यहाँ पर डाल दिए वस्तु निर्देश में, वो यहाँ पर डाल दिए कि कौन है वो। ये सब कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही, शिरोदकशाही, शेष भगवान सबकी वो स्रोत है नित्यानंद राम, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उनकी लीलाओं का मैं वर्णन करूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु का वर्णन 6 श्लोकों में किया है मंगलाचरण में, और अगले 5 श्लोकों में कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु का वर्णन करते हैं। 8वां श्लोक नेक्स्ट। मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्ण ऐश्वर्ये श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपम यस्योबधति संकर्षणाख्यम तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। जो मायातीत है, वैकुंठ लोकों में जो व्याप्त है, पूर्ण ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, और चतुर्व्यूह जो है वेस्पा, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इनसे ही आते हैं। और जो संकर्षण के स्रोत है श्री नित्यानंद राम को मैं प्रणाम करता हूं। नेक्स्ट। माया भ्रतांगा संघर्षयांगा श्वेते साक्षात्कारणाम्बोधि मध्ये यस्यैकांश श्री पुमान आदि देवस्तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। तो कारणोदक सागर के स्रोत है और उनके एक एक रोमकूप से ब्रह्मांड निकलता है। तो ऐसे श्री नित्यानंद राम को मैं प्रणाम करता हूं। नेक्स्ट 10। यस्यांशांश श्रील गर्भोदशायी यन्नाभिअब्ज लोक संघात नादम लोकः षष्ठो श्रुतिक धाम धातुस् तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। ये गर्भोदकशाही विष्णु का वर्णन है। गर्भोदकशाही विष्णु नित्यानंद प्रभु से आते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। 11। यस्यांशांश परात्मखिलानां पोष्टु विष्णुर्भाति दुग्धाब्धिशायी क्षौनि भर्ता यः कलासोऽपि अनन्तस्तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। एक क्षीरोदकशाही विष्णु के स्रोत है नित्यानंद प्रभु,
जिनको मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से इन पांचों श्लोकों में वस्तु निर्देश करते हुए कविराज गोस्वामी जो है नित्यानंद प्रभु का वर्णन करते हैं। अभी वो जो है 12वें श्लोक में अद्वैत आचार्य का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट, महाविष्णुर्जगत्कर्ता मायया सृजति यदा तस्यावतार एवायम अद्वैताचार्य ईश्वरः। और इस ग्रंथ के तीसरे विषय वस्तु है अद्वैताचार्य, जो महाविष्णु जगत करता है और वे भगवान के अवतार है, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। 13वें श्लोक में भी अद्वैताचार्य आते। चलिए, अद्वैतम हरिण अद्वैत आचार्यम भक्ति समंसना भक्तावतारम ईशम तम अद्वैताचार्य आश्रय। मैं उन अद्वैताचार्य का आश्रय लेता हूं जो भक्त के अवतार में आए हैं भक्ति का प्रचार करने के लिए। है तो वह हरि, लेकिन भक्ति का प्रचार करने के लिए अभी आए हैं। ये 13वां श्लोक मंगलाचरण का। अभी 14वां, यह मंगलाचरण का आखिरी श्लोक है। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। सारांश श्लोक में मैं पंच तत्व का वर्णन करने वाला हूँ। वो कौन कौन है? पंचतत्वात्मकं कृष्णम, कृष्ण आने वाले पंच तत्व के रूप में। कौन से रूप में? भक्त रूप स्वरूपकम। भक्त रूप है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु और उनके स्वरूप है श्री नित्यानंद प्रभु। भक्तावतार है अद्वैताचार्य और भक्ताख्य है श्रीवास ठाकुर और भक्त शक्ति है गदाधर पंडित। भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु, भक्त स्वरूप नित्यानंद प्रभु, भक्तावतारम अद्वैताचार्य, भक्ताख्य श्रीवास ठाकुर और भक्त शक्ति गदाधर पंडित। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो है ऐसे 5 अलग अलग तत्वों में प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से 14 श्लोकों में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी मंगलाचरण चैतन्य चरितामृत का सादर करते हैं। और पूरा चैतन्य चरितामृत का कितने अध्याय बोले आपने? 72 अध्याय जो है ये 14 श्लोकों का वर्णन है और कुछ नहीं है। ये 14 श्लोकों का स्पष्टीकरण मतलब 72 अध्याय, 72 अध्याय जो है आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला कुल मिलाकर ये 14 श्लोकों का वर्णन है। ये 14 श्लोक अच्छी तरह से समझ गए मतलब हम चैतन्य चरितामृत समझ गए, ऐसा है। और ये पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। ये पंच तत्व कोई साधारण वस्तु नहीं है। पंच तत्व एक वस्तु नहीं किछु भेद, वे एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो इसके लिए मैं थोड़ा इतिहास में जाना चाहूंगा। हो सकता है ये जो अभी तक की शास्त्रोक्त चर्चा हमने की कुछ लोगों के ऊपर से गई होगी, बाउंसर बोलते हैं उसको, क्योंकि पूरा हाँ ऐसा हो सकता है। आप अगर आधे नींद में आधे जागते हुए रहेंगे तो मुश्किल है, बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण करना पड़ता है। और आगे जाकर के शिला प्रभुपाद के बहुत बड़े शिष्य है परम पूज्य देवामृत स्वामी महाराज, जो न्यूजीलैंड में प्रचार करते हैं, अमेरिकन है। श्रील देवामृत स्वामी महाराज, इन्होंने 100 से ज्यादा बार चैतन्य चरितामृत पढ़ा है। 108 से ज्यादा बार चैतन्य चरितामृत पढ़ा है, पढ़ते ही रहते। अभी कितनी बार पढ़ा है नित्यानंद प्रभु गिनते रहेंगे, आनंद शेषी गिनते होंगे उनका गिनती। तो वो बहुत सुंदर बोल रहे थे, हम 5। तो इसका बहुत बड़ा इतिहास है। ये इतिहास के साथ ये बोलूंगा मैं 5 मिनट में, उसके बाद हम रुकेंगे क्योंकि मुझे कौस्तुभ प्रभु बोले 20 मिनट ज्यादा रुकेंगे आपके साथ, तो उनके बंधन में हूं मैं, इसीलिए मैं थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ गया। 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता बताई और निकल गए।
उसके बाद व्यासदेव ने सारे ग्रंथों की रचना की, वेदों की रचना की, और क्या हुआ, लोग कर्मकांड में मिक्स हो गए। सारे लोग प्राणियों की हत्या करने लगे, जीव हत्या करने लगे, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। निंदसी यज्ञ विदेर अह श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशवधृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। जब प्राणियों की निर्मम हत्या होने लगी तो बुद्ध भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने वेदों की निंदा की। जयदेव गोस्वामी कहते हैं, उन्होंने कहा, अरे क्यों कर रहे आप ये सब? अरे वेदों में लिखा है, ये सब वेदों में लिखा है, इसीलिए तो हम ये सब कर रहे हैं। तो भगवान बुद्ध जो है वो कहते हैं कि वेद उसको मत मानो, वेदों को मानना नहीं चाहिए, छोड़ दो वेद। वेद जो है उसको आप स्वीकारो मत, आप वेदों को स्वीकारो मत, छोड़ दो। तो 2500 साल पहले क्या हुआ, सारे वेदों को नकारा गया और बौद्ध धर्म चालू हो गया। फिर उसके बाद कौन आए, आदि शंकराचार्य, और उन्होंने कहा कि ये बुद्ध ने जो सिखाया निर्वाण शून्यवाद, ऐसा कुछ है नहीं है, सब कुछ एक है, आत्मा एक है, परमात्मा एक है, सब दोनों एक है, जीव और प्रकृति एक है, प्रकृति और परमात्मा एक है, सब कुछ एक है। जो 5 तत्व जो है वो सारे एक है। ऐसा आके शंकराचार्य प्रचार करके गए। भगवान बुद्ध प्रचार किए सब कुछ जीरो है, शून्य है। शंकराचार्य प्रचार किए एक है। फिर बाद में आए मध्वाचार्य, वो बोले एक नहीं 2 है, हरि सर्वोत्तम वायु जीवोत्तम। भगवान हरि सर्वश्रेष्ठ है और वायु जो है मतलब मध्वाचार्य वो भक्तों में श्रेष्ठ है। जो हनुमान जी है, जो पवन पुत्र है, ऐसा मध्वाचार्य आके प्रचार किए। ये जीरो नहीं, शून्य नहीं, एक नहीं 2 है, 2 द्वैतवाद का उन्होंने प्रचार किया। तो परम पूज्य देवामृत स्वामी महाराज कहते हैं, बाद में रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी वगैरह सारे आचार्य आए, निम्बार्क आचार्य इत्यादि आए, उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद ये सब उसका प्रचार किए और चैतन्य महाप्रभु के लिए अनुकूल पोषक उन्होंने वातावरण का निर्माण किया। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आए, बोले शून्य नहीं, एक नहीं, 2 नहीं, हम 5, हम लोग 5 है। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। और सत्य है, सबसे पहले है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद उनके विस्तारित स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु, ये दूसरा तत्व है तो एक ही, कलर अलग है। और तीसरा तत्व है सृष्टि के रचयिता अद्वैत आचार्य। चौथा तत्व है भगवान की शक्तियां, अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्था। और 5वां तत्व है तटस्थ शक्ति, ये जीव मात्र, ये अलग अलग है, हम 5, ये 5 अलग अलग है। तो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी मंगलाचरण के 14वें श्लोक में कहते हैं, मैं ये 5 तत्वों को प्रणाम करता हूँ जो मेरे इस ग्रंथ के मुख्य विषय वस्तु है। और इस प्रकार से श्री चैतन्य चरितामृत का मंगलाचरण पूरा हो जाता है। और आप कल्पना करिए, वही पंच तत्व का प्रचार करने के लिए श्रील प्रभुपाद आए और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई उनकी ख्याति हो गई कि उन्होंने पूरी दुनिया का उद्धार किया। एबे यश भूषुक त्रिभुवन, उनका यश जो है वो सारा त्रिभुवन गाता है। और इसीलिए प्रभुपाद ने ये पंच तत्व का मंदिर श्रीधाम मायापुर में स्थापन किया, उनके विग्रहों की स्थापना की। और अभी जाकर के बड़े वाले पंच तत्व प्रकट हुए हैं श्री जयप्रताप महाराज की कृपा आशीर्वाद से। तो ये प्रभुपाद सब जानते थे, उनका ये साक्षात्कार हुआ है। प्रभुपाद जो है वो चैतन्य चरितामृत से ही बाहर आए। चैतन्य मंगल में कहा गया है, यदि पापी धर्म छाड़ी दूर देशे जाए,
तथापि मोर सेनापति भक्त जाइबे तथा, फिर भी मेरा सेनापति भक्त वहां जाएगा। पापी लोग कौन से भी देश में जाकर रहने दो, मेरा सेनापति भक्त वहां जाकर उनको मेरे भक्ति भी लेके आएगा। वो सेनापति भक्त ही चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त है शील प्रभुपाद। शील प्रभुपाद की तो ये प्रभुपाद जानते थे, इसीलिए उन्होंने पंचतत्व का मंदिर स्थापन किया है मायापुर धाम में। श्री मायापुर चंद्रोदय मंदिर जो है उसमें मुख्य विग्रह है श्री पंचतत्व भगवान, और यही मुख्य विग्रह है चैतन्य चरितामृत के। धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक छोटा सा डाउट है कि चैतन्य महाप्रभु जो बोलते हैं कि आगे क्या बोलते हैं, अचिंत्य भेदाभेद तत्व, तो उन्होंने जो बोला था कि भगवान और कृष्ण, भगवान और हम एक भी हैं और अलग अलग भी हैं, तो ये और इसमें आपने बताया पंच तत्व बताया, तो उसमें कैसे क्या मतलब कुछ अलग अलग कैसे है प्रभु जी? तो इसमें आपका प्रश्न क्या है? प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि अचिंत्य भेदाभेद, मतलब हाँ। भगवान अचिंत्य भेदाभेद उनका जो प्रोपोगेट किया था, हाँ। लॉर्ड एंड जीव आर सेम आल्सो एंड दे आर डिफरेंट आल्सो साइमल्टेनियसली। बराबर। तो ये और इसमें अभी कहा कि हम पांच हैं, तो मतलब वो बराबर है ना। भगवान और जीव एक भी है, श्रीवास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु एक भी है और एक नहीं भी है, अचिंत्य भेदाभेद। ओके, तो जो पांच है वो एक भी है और अलग अलग भी हैं। हाँ, अभी आपने कहा पांच, अचिंत्य भेदाभेद। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट कोई और प्रश्न है? लीला मनोहर प्रभु जी, स्नेहा बरकोल माता जी। हाँ, स्नेहा बरकोल माता जी इज आस्किंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कोई भी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जो भी महाभागवत प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया आपके दर्शन दीजिए, क्योंकि ये आकाशवाणी कहाँ से आ रही पता नहीं चलती, बम्बे आकाशवाणी, पुणे आकाशवाणी या दिल्ली आकाशवाणी है। हरे कृष्णा प्रभु जी, ठीक है। आपका प्रश्न पूछने से पहले मैं नारद प्राण प्रभु, कौस्तुभ प्रभु, लीला मनोहर प्रभु को बोलना चाहूंगा कि कृपया कुछ प्रसाद का इंतजाम करिए, क्योंकि चैतन्य चरितामृत का कोई भी अध्याय और कोई भी क्लास बिना प्रसाद के पूरा नहीं होना चाहिए। चाहे आप ऑनलाइन दे दो, लेकिन बिना प्रसाद का क्लास खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। बोलिए माता जी। हाँ प्रभु जी, मुझे ये फिर से जानना है, चैतन्य महाप्रभु भक्त रूपकम है, नित्यानंद प्रभु जी भक्त स्वरूपम है, हाँ। फिर अद्वैत आचार्य जी उनका क्या है? वो मुझे समझ में नहीं आया। भक्त अवतार है। हाँ। और श्रीवास ठाकुर भक्ताख्यम। भक्त आख्यम का मतलब क्या है प्रभु जी? मतलब उनको भक्त कहते हैं, आख्यम। अच्छा, वो भक्त है एज ए डिवोटी मतलब। हाँ। ओके। एंड गदाधर पंडित एनर्जी है भक्त, मतलब दैट इज द एनर्जी। ओके, तो ये डिवोटी है, वो अवतार है, और वो रूप है, और वो स्वरूप है, ऐसे टाइप। ठीक है ना? नित्यानंद स्वरूप है, नित्यानंद स्वरूप है, नित्यानंद प्रभु जी स्वरूप है। हाँ, रूप। अद्वैत आचार्य अवतार है। रुकिए श्रीवास ठाकुर डिवोटी है। प्रभु जी मेरे को थोड़ा वेट। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, बोलिए। रूप और स्वरूप में फर्क है। जैसे आप मराठी में अगर पत्र लिखना चालू करेंगे ना, अभी तो पत्र लिखना है ही नहीं, पोस्ट कार्ड है ही नहीं, सीधा व्हाट्सएप मैसेज आ गया। हम जब छोटे थे तो पत्र लिखते थे, तीर्थरूप आई वडिलास माझा साष्टांग नमस्कार, तीर्थरूप। ठीक है। और जो माता पिता नहीं है, चाचा है, चाची है, मामा है, मामी है, दादा है, उनको क्या कहते हैं? तीर्थ स्वरूप। ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप है, और नित्यानंद प्रभु जो है वो भक्त स्वरूप है। फर्क है उसमें। ठीक है, रूप और स्वरूप। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु। Anybody else? कौस्तुभ प्रभु जी, वो रहने दो आप। I think there is one. Gopa Vinita is asking. प्रसाद किधर है? बोलो पहला।
भगवान के आगे रखा है, अनम्यूट कीजिए। प्रसाद लाए कि नहीं आप? भगवान के आगे रखा है भोगा के लिए। गोपुरीता माता जी। हरे कृष्णा। हमारे एक आइए मिनट प्रभु के repeat the same thing again. एक मिनट गोपी विनेता माता जी, हाँ बोलिए, प्रश्न बोलिए, आपका क्या है? प्रभु जी, भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु भक्त स्वरूप श्रीवास हाँ तो, जी वो नहीं एक मिनट, हमारे लीला मनोहर प्रभु मेरे ख्याल से समझ गए हैं, ठीक है? लीला मनोहर आवाज नहीं आ प्रभु, रही। यस प्रभु जी। आप क्या करो, आप तो समझ गए पंचतत्व क्या श्रीवास क्या जी है, को यस। तो आप क्या करना, हाँ। भक्त रूप क्या है, भक्त स्वरूप क्या है, भक्तावतार क्या है, भक्त क्या है और भक्त शक्ति क्या है, उनके सामने पंचतत्व के सारे नाम लिख के आप सब भक्तों को सर्कुलेट करो, ठीक है? ओके प्रभु जी। बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, ओके। हाँ, ठीक है? थैंक यू हरे प्रभु जी, कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी, Okay. थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। चले, यस प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक थैंक यू यू वेरी प्रभु मच। जी। आपने दंडवत तो प्रणाम प्रसाद नहीं प्रभु दिया, मेरे पास है, रुको। ई प्रसाद दे दीजिए प्रभु जी, ई प्रसाद, हाँ नहीं ये नहीं, ये प्रसाद। एप्पल है, आप लोग खा लो। हरि ई बोल। प्रसाद, हरि बोल, हरि बोल। जय श्री चैतन्य बहुत महाप्रभु मीठा है, की बहुत जय। मीठा है। बिना प्रसाद के आनंद आ गया प्रभु जी, आनंद का आ गया। क्लास पूरा नहीं होना चाहिए। जय आपकी जय हो हरिश्ना, प्रभु जी, तो आपकी दोनों जय हाथ हो। आगे किए हैं, एक हाथ माता जी के लिए, एक हाथ खुद के लिए। हरि हरि बोल। बोल, हरे थैंक यू। कृष्ण। हरे आप कृष्णा। सबके और से मैं खा लेता हूँ। इज ग्रेस कृष्ण भजन प्रभु जी की जय जय हो। हो। जय आनंद आ गया प्रभु जी। Everybody is unmuted. 3 times हरि बोल बोलिए। हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। हरि बोल। बहुत मीठा है प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। चैतन्य चरितामृत की जय। प्रणाम प्रभु जी। चैतन्य चरितामृत की कृष्ण हरे जय। कृष्ण वेरी नाइस कथा प्रभु जी। राम 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 की जय। बोलो सोचने आप सभी भक्तों श्री की कृष्ण जय। भजन प्रभु की जय। जय हो, जय हो। जय प्रभुपाद, जय गुरु एंड गौरांग। हरि बोल। हरि बोल to all devotees also. जय गौर हरि बोल।